उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। फैसले के तहत अब मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए ये फैसला किया है कि प्रदेश के मदरसों में संस्कृत की शिक्षा को वैकल्पिक विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा। ये पहल बच्चों के कौशल विकास के लिए की गई है ताकि उन्हें एक समृद्ध और विविधतापूर्ण शैक्षिक अनुभव मिल सके। इस फैसले से राज्य के मदरसों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के मुताबिक संस्कृत को मदरसा पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शैक्षिक और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया गया है, बल्कि ये एक वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध होगा। यानी जो बच्चे इस विषय को पढ़ना चाहेंगे वही इसे चुनेंगे। इससे छात्रों को अपनी रुचि और भविष्य में लक्ष्यों के अनुसार विषय का चयन करने की स्वतंत्रता मिलेगी। मदरसा बोर्ड का मानना है कि बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए ताकि वो समाज में बेहतर योगदान दे सके। संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल करने का ये निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से बच्चों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति से के साथ साथ उनके ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व की भी जानकारी मिलेगी। तो उत्तराखंड के मदरसों में अब न सिर्फ उर्दू अरबी पढ़ाई जाएगी बल्कि संस्कृत भाषा की भी शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को संस्कृत पढ़ाने को लेकर मदरसा बोर्ड तैयारियों में जुट गया है। शुरुआती दौर में कुछ ही मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद बाकी के अन्य मदरसों में भी उसकी पढ़ाई शुरू होगी। इसी मुद्दे पर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी से खास बातचीत की। सुनिए। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन समून काजमी जी हमारे साथ हैं। समून साहब, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि आप लोग संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं मदरसे में। हालांकि लोग आज से 10 दिन पहले या 1 साल पहले ये सोचे कि मदरसे में संस्कृत की बात होगी तो शायद विश्वास ना हो, लेकिन आपने शुरुआत की है। क्या इसका मकसद है? किस तरह से शुरुआती जो आपने खाका खींचा है और कब तक इसको लागू करेंगे? नहीं, देखिए, हमारे जो संस्कृत विभाग है उत्तराखंड सरकार में, उसके सचिव मिस्टर दीपक कुमार, उनसे हम अभी भी मैं उन्हीं के पास से मुसलसल हमारी वार्ताएं चल रही हैं। वो मदरसों के अंदर हमने ये कोशिश की कि हमारे पास ये पहले से है, मतलब संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर से है, मगर हम उसे प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे उसे हासिल करें, पढ़ें। और ये एक प्राचीन भाषा है जिसे पढ़ने के बाद बच्चों का बौद्धिक विकास भी होगा और उनकी मानसिकता में भी चेंज आएगा। और देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं जो हमारे मदरसे यहाँ संचालित हैं, उसको उन्हें बहुत लाभ होगा। हम एक सभ्यता को हमें जानने का मौका मिलेगा। इसी तरह से अरबी भी एक प्राचीन ज़बान है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अरबी, अगर हम पंडित जी हमारे अरबी जान लें और मौलवी साहब संस्कृत जान लें तो बड़ा बेहतर उसका रिज़ल्ट आएगा। तो हमने उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एक मौका दें, एक ऑप्शन दें कि आप संस्कृत पढ़ो। ये एक भाषा है और प्राचीन भाषा है, तो उसके लिए हमने प्रयास कर रहे हैं। हम कितने मदरसों में शुरुआती में आप शुरू करेंगे? कि उसमें हम इसका जायज़ा ले रहे हैं कि कुछ उत्तराखंड के जो हमारे अच्छे मदरसे हैं जिसमें हमारे बच्चों ने टॉप किया है, जिन मदरसों में जो रिज़ल्ट आया है वो भी मैं आपको उसके कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। हाँ, तो हम पहले उनमें जो अच्छे वो हैं वहाँ हम बच्चों को प्रेरित करेंगे। ये हम कोई ऐसा नहीं कि मैंडेटरी नहीं, हम उन्हें थोपने के नहीं, हम उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे कि ये ज्ञान है, इसे ग्रहण करो। कासमी साहब, कई सारे आप फैसले ले रहे हैं, कई बार आपको फ़ोन भी आता होगा अपने समाज के लोगों से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि समाज के लोगों का 2 तबके हैं। एक तो जो ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ये समाज आगे जाए, उनकी तो मुझे परवाह नहीं। बाकी जो लोग मुझसे जानने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं, मैं उन्हें समझाता हूं, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये मेरा प्रचार प्रसार बराबर चल रहा है। चलिए, थे हमारे साथ समून काजमी जी और इनका कहना है कि जल्दी हम लोग इसी सेशन से संस्कृत शुरू करेंगे मदरसों में, और शुरुआती तौर पर कुछ मदरसों में इसकी शुरुआत होगी और बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, लाइव टाइम्स, देहरादून। तो मदरसा बोर्ड के इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। ये राज्य सरकार
और मदरसा बोर्ड के बीच उत्तराखंड में जो बातें हुई होगी अच्छी बातें हैं। संस्कृत राष्ट्रीय भाषा है, उसका अगर प्रयोग होता है तो खुशी की बात। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अलग अलग तरीके से हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए, इसकी कोशिश भाजपा करती है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 साल में लोगों को तकलीफ देने के सिवा कुछ नहीं किया, चाहे वो युवाओं को बेरोजगार करके, महिलाओं को, परिवारों को महंगाई में डालकर और अदानी को सारी संपत्तियां बेचकर। ये इसकी वजह से वो ये सब करते हैं, लेकिन देश की जनता जान चुकी है इस देश में कोई भी कौन सी भी भाषा सीख सकता है। इस देश में सबको संविधान ने स्वतंत्रता दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे उनकी कोई ऐसी मंशा है कि कोई समाज भाषा सीखे, अल्पसंख्यक समाज भाषा सीखे। उनका मकसद एक ही है कि किसी तरह से राजनीति हो, किसी तरह से दंगे हो और उन्हें फायदा हो। तो देश भर में मदरसों में मिलने वाली तालीम को लेकर कई बार सवाल उठते रहते हैं। बावजूद इसके मदरसे के मौलवी इस पर पर्दा डालने से बाज नहीं आते। मसलन इस बार तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ही मदरसे पर सवाल उठा दिए और कहा कि मदरसा बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा नहीं दी जा रही। देखिए रिपोर्ट। मदरसे में मिलने वाली तालीम एक बार फिर कटघरे में है। छात्रों की शिक्षा पर बड़ा सवाल उठा है। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने उठाया है। आयोग ने इसके खिलाफ देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मदरसा बोर्ड में गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं दी जा रही है। मसलन मदरसा बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य को मिले राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पत्र के बाद वहाँ हलचल तेज हो गई है और उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने भी केंद्रीय आयोग के आदेश को गंभीरता से लिया है। राज्य आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने इसको लेकर आने वाले 22 अक्टूबर को शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक भी बुला ली है, जिसमें मदरसा बोर्ड को लेकर चर्चा की जाएगी। बहुत समय से ये अध्ययन किया गया कि वहाँ के जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे उनसे पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो। देहरादून का ही मैं अगर एग्जाम्पल दूं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर जब आए, उन्होंने वहाँ पर 122 बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, और आप हैरान होंगे कि 120 ने कहा मुझे मुफ्ती बनना है। सिर्फ 2 ने कोई विकल्प एक पढ़ाई के रूप में चुना, कैरियर के रूप में चुना। क्या आपको लगता है कि देश में हमें मुफ्ती की ज़्यादा ज़रूरत है या टीचर्स की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, कामगारों की, इनकी आवश्यकता है? तो ऐसा अलग से एक वो बना कि मतलब इन बातों से हमें समझ में आए कि क्या परोसा जा रहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अध्यक्ष रहते हुए 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी थी। बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे को लेकर मुख्य सचिवों को चिट्ठी भेजी थी। पत्र में कहा गया कि मदरसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे मदरसों को सरकार की आर्थिक सहायता बंद कर देनी चाहिए। साथ ही मदरसा बोर्ड को भी बंद कर देना चाहिए। हालांकि मदरसा बोर्ड इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि उत्तराखंड मदरसों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ तालीम नहीं दी जा रही बल्कि NCERT की पुस्तकों का ज्ञान भी छात्रों को दिया जा रहा है। मसलन यहाँ छात्रों के 96% तक रिजल्ट आ रहे हैं। उत्तराखंड मदरसों के अंदर NCERT, जिसे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा, हम NCERT और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं और वो एजुकेशन पढ़ करके हमारे बच्चों ने लगभग 96% से ज़्यादा रिजल्ट दिया है और उन्हें अब तक वो सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते थे। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का के नेतृत्व में, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे वर्ग आगे बढ़ें, मुसलमान भी आगे बढ़ें, तो हम उस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ दावे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उत्तराखंड की धामी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लाइव टाइम्स के लिए देहरादून से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।